टोले कई खेलत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में इस प्रकरण में महामती जी 25 पक्ष और राज्य की शोभा सुंदरता सलूकी, राज्य की सामर्थ्यता, राज्य के जो हृदय कमल से पूरा परम धाम प्रकट है वो वर्णन इस प्रकरण में कर रहे हैं 52 वर्ष सजीव का। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने ऐसा वर्णन किया कि एक बाल का केस का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो पूरे जानवर का या पूरे पक्षी का या पूरे पशु का क्या वर्णन होगा। और एक ऐसे राज्य को हंसाते हैं, अनेक अनेक मीठी मीठी बोली बोल करके राज्य भी इनको हंसाते हैं। महामती जी कहते हैं अनेक अनेक बातें करके। अब शोभा लेत जिमी जंगल, तो ऐसे पशु पक्षी जानवरों की बात कर दी। रंग महल के जो थंब आए हुए हैं, महल आए हुए हैं, मंदिर आए हैं, उनकी बात कर दी। अब क्या बचा? तो अब जो बचा वो महामती जी वर्णन करती हैं वहाँ के जंगल पेड़ों की बात कर रही हैं। शोभा लेत जिमी जंगल, वहाँ की जिमी की जो रेती है वो हीरा के समान चमक रही है। जंगल मतलब पेड़ से अनंत रंग अनंत तरंगे अनंत किरणें निकलती हैं। माह टोले कई खेलत, इन वनों में अनेक पशु पक्षी जानवर क्या करते हैं? खेलते हैं, फुदकते हैं, नए नए कीड़ा करते हैं। एक खूब खिलौने हक्के ये बुझा की निस्वार्थ। एक खूब खिलौने हक्के, ये जो अनंत सौंदर्यता से शोभायमान ये जो पशु पक्षी जानवर है ना, ये राज्य के खिलौने हैं। और क्या कह रही महामती जी? ये बुजरक इन निस्बत, और ये विशेष है, महान है, क्योंकि इनकी निस्बत है किनसे? राज्य से, क्योंकि इनका प्रकटन भी राज्य से है। तो ये पशु पक्षी जोन है ना, ये कोई पिया पिया करते पुकारती है, कोई खसम खसम करके अपने धनी को बुलाती है, और कोई पक्षी धनी धनी कर करके रट लगाए हुए है, तो कोई तू ही की बात कर रहा है। ऐसे अखंड परम धाम की अनंत शोभा है। तो महामती जी कहती है इन इस प्रकार से मैं झूठी दुनिया में कैसे उनकी महिमा का वर्णन करूं। बोले जुबाने, एक एक पक्षी अनेक स्वर निकाल लेता। मोर है ना, कितने जानवरों के शब्द निकाल लेती है। तो ऐसे वो जो बोले जुबान अनेक अनेक प्रकार से राज्य को नाम ले लेकर के बुलाते हैं। पर सबों यही जिक्र, लेकिन सबके दिल में एक ही जिक्र है। किनका नाम लेते हैं? वो राज्य की ही बात करते हैं। कहे मुख वाहिदत एक, और अपने मुखारबिन से वाहिदत माने सबके दिलों में एक ही बात होती, राज्य की महिमा का, राज्य के गुणगान करती हैं। तो आप देखें वहां का एक तिनका, घास से छोटा कुछ ही नहीं होता, तिनका भी राज्य को सुबह 6 बजे क्या करता है? मुखारबिन से प्रणाम बोलता है। करे सिजदा दरखत, और बड़े बड़े जो दरखत हैं, दरखत माने आरती क्या होता है? दरखत मीन्स कहाँ घूम रही तुम अभी? चौपड़ा मंदिर कहाँ? यही थी तुम? यहाँ नहीं थी। तो दरखत का मतलब बता दे। पेड़ क्या होता है? दरखत माने पेड़ होता है। ठीक है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं घास करत है सिजदा, करें सिजदा दरखत, दरखत माने पेड़। पता कितने ऊंचे ऊंचे हैं? 14 करोड़ 40 लाख भौम के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। तो वो भी राज्य को ना घुटने टेकते हैं पहले, या दंडवत प्रणाम भी करते हैं। रोज इनकी लीला है। तो क्यों ना करे चेतन, जब वहां के दुनिया के लिए तो जड़ पदार्थ हो गए ना पेड़ पौधे, तो जब पेड़ पौधे इतनी सेजदा करते हैं तो जो चेतन है वहां के पशु पक्षी खूब खुशहालियां हैं, यो फुरमान फुरमात। ऐसे धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि जब वहाँ की जड़ वस्तु भी राज्य को प्रणाम करते हैं, तो वहाँ के जो खिलौने हैं, जो पशु पक्षी जानवर हैं, वो कैसे प्रणाम करेंगे? तो घास पशु सब नूर के। अब वहाँ की घास, वहाँ के पशु पक्षी सब नूरमयी है। नूरमयी का मतलब क्या? उनके अंदर चेतनता, शीतलता, नम्रता, विनम्रता, अनेक सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो घास पशु सब नूर के, जिमी जंगल सब नूर। और आप नूर का मतलब प्रकाश मत समझना, नूर का मतलब प्रेम भी होता है, नूर का मतलब सौंदर्यता भी होती है, नूर के अंदर विनम्रता भी होती है, सारे गुण। जिमी जंगल सब नूर।
सब में क्या नूर समाहित है? आसमान सितारे नूर के, वहाँ के आसमान, आसमान में जो अनेक तारामंडल है वो सब नूरमयी है। सब उनके अंदर भी राज्य के प्रति अनंत प्रेम है। क्यों कहूँ नूर चांद सूर, और जो चंद्रमा या सूर्य है ना, उनके नूर का क्या वर्णन करें। वो भी धनी को अनेक अदाओं से रिझाते हैं। आंगू जर्रे घास अरस की, ख्वाब हैवान इंसान। अब महामती जी कहती आंगू जर्रे घास अरस के। अब अखंड परम धाम में जो जर्रा घास है ना अरस का, और इस झूठी दुनिया में जो इंसान है ना, वो भी क्या है? जानवरों के समान है ना। वहाँ की तो घास में भी प्रेम है, तिनका में भी प्रेम है, धूल में भी, कण में भी प्रेम है। और यहाँ के बड़े बड़े इंसान जो हैं ख्वाब के, माया के, ये क्या है? शैतान के समान हैं। तो फिर क्यों हमें नमूने देने का क्या मतलब है? इस झूठ में कायम जिमी जरा रहमान, वो कायम अखंड परम धाम, वहाँ की जिमी का, वहाँ का जर्रे का, वो सब रहमान का स्वरूप है। लेकिन कृपा के सागर कहा जाता रहमान का मतलब। तो कृपा के सागर कौन है? राज्य है। तो वहाँ के अखंड परम धाम की सारी वस्तु राज्य का ही स्वरूप है। इत जर्रा छोटा बड़ा नूर का। अब यहाँ का एक जर्रा देखें, छोटा सा या बड़ा, क्या देख लें? एक पहाड़ देख लें, सब में नूर है। नूर में मतलब उनके अंदर इश्क है, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्यता है, सारी वाहिदती है। किन के अंदर? एक तिनका के अंदर भी, और बड़े बड़े पहाड़ का मतलब है जो वहाँ के महल बने हुए हैं। या हौज जो है मोहलात, या आप हौज को देख लो, वहाँ के जल को देख लो, जमुना जी को देख लो, या मोहलातें बनी है, सब में क्या है? चेतनता है, सबके अंदर नूर है, सबके अंदर इश्क प्रेम है। अर्श जर्रे की इन जुमा, अखंड परमधाम के एक जर्रे की महिमा इन जुमा से महिमा कही नहीं जा सकती। लेकिन सुंदर साथ के लिए महामती जी कर रही हैं। आंगू द्वारा रस के। अब हमारा रंग महल में फिर आ गई इंद्रावती जी। तो दरवाजे के सामने क्या बना हुआ है? चांदनी चौक है, और चांदनी चौक में क्या बने हैं? 2 चबूतरे बने हुए हैं। तो कैसे राज्य जब 3 बजे आते हैं ना, कहाँ से? नीले न पीले बीच के मंदिर से, तीजी भौम की पड़साल से, तो कबू हक तखत बैठे ही। तो इन चबूतरे जो बने हैं ना, आरती कितने मंदिर के लंबे चौड़े हैं? वो एक में लाल हरा नहीं है? बहुत बढ़िया। कितने मंदिर के? 33 मंदिर। साधना सही है क्या? तो दोनों पेड़ों के बीच में कितनी जगह है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे महामती जी कह रही हैं कि कबू हक तखत बैठी। कैसे राज्य यहाँ पर बैठते हैं, आगे खेले जानवर, और कैसे चांदनी चौक में जानवर नए नए खेल कर्तव्य दिखाते हैं, खूब आनंद की लीला होती है। कई कदेले कुर्सियां, कैसे सुंदर कुर्सियां, सोफा है, उनके कदेले माने गद्दा होता है, लेकिन उनमें इतनी सुंदर गद्दी लगी हुई है कि उस पे बैठते ना तो 1.25 हाथ नीचे घुस जाते अपन, इतना सॉफ्ट है। ऊपर रूहें बैठा तो उन पर ब्रह्मगनाएं बैठती हैं। सुमार नहीं पशु पंखियों, और पशु पक्षियों में इतनी सुंदरता है, इतनी चित्रकारी है जिसे कोई ने हाथ से करी हो। इतने नूरमयी हैं, कई विध खेल करत, कई प्रकार से वो खेल करके अपने धामधनी और धामधनी को नहीं, ब्रह्मंगनाओं को रिझाते हैं। इन दरगाह की रूहंसों। अब इस दरगाह मतलब रंगमहल में रहने वाली कौन है? ब्रह्मंगनाएं हैं। दोस्ती हक की हमेशगी। तो राज्य की क्या है? अंगी अंग है, तो दोस्ती तो होगी होगी। यहाँ पर आगे इन जुबां से सिपत क्यों हो गई इनकी। तो इन ब्रह्मंगना श्यामा जी की महिमा इन जुबां से कैसे गाई जाए? हो गाई नहीं जा सकती है इन झूठे ब्रह्मांड में। जो नजी की निज दिन, जो ये ब्रह्मंगना है ना, नजी की माने हर पल अपने राज श्यामा जी के साथ में ही रहती हैं। हक हादी हमेशा राज श्यामा जी के साथ में रहती हैं। अब महामती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि क्यों कहूँ अर्श अरवाहों को, ऐसी ब्रह्मंगनाओं की महिमा को क्या कहूँ। ये जो कायम खुदाई खेस,
ये जो क्या है, काय माने अखंड परम धाम में, खुदाई माने राज्य की हमेशा नजीकी रहती हैं, इनका अंगी अंग का संबंध है। ये निस्वती है कौन, ब्रह्मंगनाएं अपने पिया की। अब ऐसी जो ब्रह्मंगना है ना, इनकी इतनी सुंदरता है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका प्रकटन किनसे है, श्यामा महारानी से है। कहा कहे खूबी इंजुमा से, उनकी महिमा का कितना वर्णन करें। जो असल जात अंकुर, इनका तो असल जात ही क्या है, इनका प्रकटन क्या है, राज्य और श्यामा जी से है। तो हे ब्रह्मंगना, वे सुंदर साजी, आप अपने हृदय कमल में चिंतन मनन विचार करो कि ये ब्रह्मंगना कितनी सुंदर होंगी या है। क्यों? क्योंकि श्यामा जी से प्रकटन है, और श्यामा जी का किनसे है, राज्य से है। तो कितनी इनके अंदर, इनके रोम रोम में अनंत सौंदर्यता, प्रेम, आनंद समाहित है। और किनविद खूबी रूवन की, ब्रह्मंगनाओं की कितनी सुंदरता है, इनके एक एक रोम में, एक एक अंगों में इश्क इश्क प्रेम ही प्रेम समाहित है। क्यों वस्त्र, क्यों भूषण, कैसे इनके नूरमयी वस्त्र हैं, कैसे आभूषण धारण किए हुए हैं। तो निदा भाभी कितने हार पहनती हैं ब्रह्मंगनाएं, पता है कुछ क्या है? वाणी में, लेकिन 7 मानना पड़ेगा, 7 श्यामा जी। फिर बाद में कह देती ना श्यामा जी की तरह, लेकिन ऐसे जाहिरी में कितने पहनती हैं, 4। ठीक है। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का, हे ब्रह्मंगनाओं आप देखो कैसा बड़ी रूह का स्वरूप है। आपन रूह है जाको अंग, आप अपने आप में स्वाभिमान करो कि आप किनके अंगी अंग हो, आप किन से प्रकट है, आपका श्यामा महारानी से प्रकटन है। हक प्याले पिलावत, कैसे राज्य हमें इश्क का पान कराते हैं पल पल। राज्य का हृदय कमल क्या है, सुराही है इश्क की, और पान कहाँ से कराते हैं पता है क्या, मौनी को राजी कहाँ से पान कराते, कहाँ से, बहुत बढ़िया, नेत्र कमलों से। कहाँ से, ऐसे ना करना कोई से, कोई के गोलकने हैं इन्हें, ठीक है ना। तो कैसे पिलाते हैं, नेत्र कमलों से पिलाते हैं। जैसे महेश बाहेदार की ना कई बार आके गोलक दी, तो ऐसे मत करना। तो महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं, कायम हमेशा बुजर की सिरदार इन रूहन। तो यहाँ पर महामती जी कहती हैं प्याले पिलावत बैठाए कि अपने संग, राज्य कैसे बगल में बैठा करके अपने नेत्र कमलों से इश्क का पान कराते हैं। कायम हमेशा बुजर्गी, कैसे कायम माने हमेशा, कायम माने अखंड परम धाम में इनकी बुजर्गी है। सिरदार इन रूहन, ये रूहें कौन है, सिरदार हैं, कहाँ की, अखंड परम धाम की। ये जुबा झूठे वजूद की, अब ये जुबा ना, ये झूठे वजूद की क्यों करें सिफतिन, मतलब ये झूठा वजूद कैसे महिमा गान कर सकता है, किनका, श्यामा महारानी का। यहीं पर दोहरा लेंगे, क्यों करें सिफत इन, कायम हमेशा बुजर्गी, सिरदार इन रूहन, ये जुबा झूठे वजूद की, क्यों करें सिफत इन, क्यों करें सिफत इन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।